हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज़ मुक्तेश फ्रॉम सोधा एजुकेशन। आपसे फिर से कनेक्ट होने का मौका मिला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने आपको हमारे केएस बैच के बारे में बताया था। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो भी रिस्पांस आप लोगों का हमें मिला है काफ़ी अप्रिशिएबल है। काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम सेमिनार के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि 29 से हमारा जो सेमिनार है, 29 को हमारा पहला सेमिनार रहेगा फ्री, जो संडे के दिन रहेगा। टाइमिंग सुबह 11:30 की रहेगी। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट में ही होगा। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करना चाहूँगा। इस सेमिनार में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू ड्रॉप योर नेम्स। आपको अपने नाम लिखवाने हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास स्क्रीन पर भी होंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर आएँ, सिविल सर्विसेज के लेके, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेके या केएएस आईएएस को लेकर कुछ भी हम आप तक टाइम टू टाइम वीडियोस प्रोवाइड करें। तो ये दूसरी पहल हमने की। आज दूसरी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ आज पंकज जी भी मौजूद हैं और बलविंदर सर से भी आज हमने टाइम निकाल के वीडियो के लिए मौका मांगा था। तो आज वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज की वीडियो में हम मेन जो बात करने वाले हैं वो है नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज की। जो कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है तो उसके लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें एक कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारा बैच हमने केएस के लिए बताया गया है आप लोगों को, मैं फिर से बता दूँ कि वो फाउंडेशन बैच रहेगा। दैट विल बी टोटली फोकसिंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो केएस के लिए प्लान कर रहे हैं। तो हमारा जो वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो मैं पंकज सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने व्यू पॉइंट्स दें, अपने बात रखें। Thank you, Muktesh sir. Thank you very much. Hello everyone. Again, as all of you know, कि my name is Pankaj Sharma. So today I'll discuss notification. First of all, मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो भी एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो JNK यूटी में सिविल सर्विसेज के लिए जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है रिक्रूटमेंट एजेंसी। वेयर एज सेंटर में अगर हम बात करें तो फॉर सिविल सर्विसेज सेंट्रल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन जो इशू करता है टाइम टू टाइम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वेयर एज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको हाउ टू अप्लाई मिलेगा, जिसमें आपको ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सिविल सर्विसेज की, जिसमें अगर मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात करूं, तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें आप एस्पायर करते हैं फॉर आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एंड आईआरएस और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स और मैनी ग्रुप ए सर्विसेज हैं, आप उनके लिए जाते हैं। और ये जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट और फी स्ट्रक्चर कितना रहेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी रहेंगी, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, तो ये सब चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूंगा। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसमें आपको सिंपली कुछ नहीं चाहिए, सिंपली डिग्री चाहिए। आप ग्रेजुएटेड हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द सिविल सर्विसेज। और अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया फिलअप कर सकता है ये एग्ज़ाम। तो बहुत सारी सर्विस जैसे आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। वेयर एज जो बाकी अदर सर्विसेज हैं उनके लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज आप यू कैन बी सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यू कैन बी सब्जेक्ट ऑफ भूटान, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, एंड आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं ये जो एग्ज़ाम है इसकी बहुत सारी क्यूरीज हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी होनी चाहिए, हमारा एज क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मिनिमम एज जो है वो 21 रहेगी और अपर एज जो रहेगी वो 32 रहेगी। और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहेंगी इस एग्ज़ाम की वो 6 रहेंगी। एंड फॉर SC ST देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस।
और अगर मैं बात करूं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपको ये 2 सक्सेसिव स्टेजेस में मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं, फ़ी के लिए भी बहुत सारी क्यूरीज हैं उनके कि फ़ीस कितनी होती है। तो यूपीएससी जो है एक वो मिनिमम और नॉमिनल सी फीस रखता है। फॉर प्रीलिमिनरी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ ओनली पे करने हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है, पर मेंस के लिए भी फीस होती है जो यूपीएससी नियरली 200 या 100 या 200 300 नॉमिनल रहेगी। आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। और आपको डैप के साथ फिलअप करना पड़ता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो मेंस के टाइम पे फिलअप करना पड़ता है, इंटरव्यू के टाइम पे भी करना पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू पंकज सर। आपके वर्ड्स मैंने ध्यान से सुने। 2 सवाल मेरे माइंड में जो आए हैं, मैं उनका जवाब आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। सबसे पहले आपने बात की है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपने बताया कि डिग्री कोई भी होनी चाहिए, यू शुड बी अ डिग्री होल्डर। तो सर जो परसुइंग मोड में कैंडिडेट्स हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एनी कैंडिडेट जो भी 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में हैं, या जो हमारे MBBS के काफ़ी एस्पिरेंट्स रहते हैं जो ट्रेनिंग पीरियड्स में चल रहे होते हैं, इंटर्नशिप पे चल रहे होते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? और जहाँ एज की आपने बात की, एज लिमिट की आपने बात की, काफ़ी सारे जो SC ST कैंडिडेट्स हमारे हैं या EWS के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? थोड़ा सा आप उसमें भी प्लीज़। सर अगर मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूं, तो जैसे कि आपने बताया कि जो परसुइंग स्टूडेंट्स हैं या मोस्टली लास्ट ईयर में हैं या 6th सेम में हैं, तो दे आर एलिजिबल, बट प्रोवाइडेड वो एग्ज़ाम दे चुके होने चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम उन्होंने दे दिए हैं और उनका भी रिजल्ट पेंडिंग है, तो दे आर एलिजिबल, वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही, और वो मेंस के टाइम पे उनको अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको वहाँ पे डिपॉजिट कर सबमिट करवाने हैं। और अगर मैं बात करूँ जो MBBS कर रहे हैं और उनकी इंटर्नशिप चल रही है, तो वो भी एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड इंटरव्यू के दौरान उन्हें वो डिग्री उन्हें वहाँ बतानी है, रजिस्ट्रेशन बतानी है उनको अपनी। तो अगर मैं बात करूँ एज की, तो एज जो है वो अपर एज रिलैक्सेशन है। मतलब ऐसे तो एज जो है वो 32 रहेगी, बट अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो SC STs के लिए भी है। मिनिमम 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है। और EWS जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनके लिए भी 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन रहता है। वेयर एज मैं यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूँ, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 6 रहती हैं फॉर जनरल। और वेयर एज SC STs के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो EWS वाले हैं उनके लिए और OBC वाले हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स रहती हैं सर इस एग्जाम के लिए। थैंक यू पंकज सर। तो आगे मैं चलना चाहूँगा बलविंदर सर के साथ। आज इनकी पहली वीडियो है हमारे साथ। काफ़ी टाइम से इनसे टाइम मांगा था और आज वो मौका मिला। आज बलविंदर सर मेरे साथ हैं जो कि सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो बलविंदर सर। Thank you, sir. Thank you very much for giving me this opportunity to discuss about this prestigious exam. So, hello everybody. So far as सिविल सर्विसेज के अगर सिलेबस की हम बात करें, ऐसे तो इसका सिलेबस जो बहुत ही डेप्थ में है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ऑल द सिलेबस ऑन दिस स्मॉल वीडियो। ऐसे ही सर ने पहले डिस्कस किया कि इसके लिए हमने एक सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया है 29 को, जिसमें सिलेबस जो है पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक जो हम जो है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट आई विल डिस्कस कि एक्चुअली एग्जाम का सिलेबस है क्या, क्या पैटर्न है, स्पेशली फॉर द न्यूली कम स्टूडेंट्स। ये जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस से पास होता है। फर्स्ट वन इज द प्रीलिमिनरी स्टेज, सेकंड इज द मेंस, एंड थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू स्टेज। तो फर्स्ट इज द प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे, दैट इज ओनली फॉर द क्वालिफाइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे तो बच्चे मेंस में बैठेंगे। नाउ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है इसमें 2 पेपर होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पेपर्स। फर्स्ट इज अ GS पेपर 1 एंड सेकंड इज CSAT पेपर 2। अब इसमें भी डिफरेंस क्या है, जैसे कि 2011 के बाद में जो है इसका जो क्वालिफाइंग नेचर किया गया, CSAT पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर। उसमें आपको 33% स्टूडेंट जो है मार्क्स जो है उसमें गेन करनी है। एंड सो फार एज पेपर 1 इज कंसर्न, GS पेपर 1, उसके बेस पे जो है हमारा जो है मेरिट जो है स्टूडेंट का जो है वो क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाएगा। तो पेपर 1 जो GS पेपर 1 में इट इज ऑफ 200 मार्क्स। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग इज 1/3। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 ऑफ द मार्क्स which each क्वेश्चन कैरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड
अगर हम अब आई विल डिस्कस लिटिल कि पेपर 1 में आपको क्या क्या कंपोनेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वालिफाई करने के लिए। देयर आर टोटल 7 कंपोनेंट्स व्हिच यू हैव टू फोकस, और उनको फोकस किए बिना जो है जीएस पेपर 1 जो है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। वो 7 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसमें? फर्स्ट वन इज पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन थर्ड इज ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 पार्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड 7th वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट। ठीक है, ये 7 पार्ट्स जो है, ये 7 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को कैरी, मतलब इस चीज पे फोकस करना ही करना है। यहाँ ऐड करूंगा, इन द मेंस एग्जामिनेशन इवन 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर करंट बेस्ड, एब्सोल्युटली सर। देन आफ्टर क्वालिफाइंग, सो नाउ पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 का जो एक क्वेश्चन होगा इट कैरीज 2.5 मार्क्स, इट कैरीज 2.5 मार्क्स। दिस जस्ट क्वालिफाइंग, इसमें आपको 66 मार्क्स जो है 33% का 66 मार्क्स जो आपको गेन करने होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर प्रीलिमिनरी नेक्स्ट स्टेज इज द मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में जो है टोटल जो है वो 9 पेपर्स होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 7 पेपर्स के बेस पे जो है मेरिट बनाया जाता है एंड रेस्ट 2 आर द ओनली फॉर द क्वालिफाइंग नेचर। इसमें मैं डिस्कस करूंगा, जैसे जिसपे मेरिट वाले जो मैं पहले वो पेपर्स डिस्कस करूंगा जो जिसपे मेरिट बनता है। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले है जीएस 4 जीएस पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 एंड देन आफ्टर दैट 2 ऑप्शनल पेपर्स एंड एसे पेपर। जो हमारा इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देन उसके बाद में हमारा एक लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश, जो कि शेड्यूल 8 जो है उसमें से किसी भी रीजनल लैंग्वेज पे आप जो वो पेपर दे सकते हैं। सर ये जो 2 एग्जाम रहते हैं हमारे क्वालिफाइंग नेचर, काइंडली आप ये भी बता दें कि कितना परसेंट मार्क्स उनको गेन करना है फॉर दिस क्वालिफाइंग। देखिए मेंस की अगर हम बात करें, मेंस एग्जाम में जो हमारे जीएस क्वालिफाई जो मैंने आपसे बताया 7 पेपर जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड इंक्लूडिंग 2 ऑप्शनल्स हो गए हमारे और ऐसे पेपर, इसमें हमें 33% जो है हमें गेन करना होता है एंड रेस्ट जो 2 क्वालिफाइंग है उसमें हमें 25% जो है उसमें हमें गेन करना होता है। ठीक है, और इन शॉर्ट आफ्टर दैट मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन शॉर्ट की इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। बाकी हम सेमिनार में अच्छे से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 की, ठीक है, तो हमारा जीएस पेपर 1 में जो है इट कवर्स, इसमें आएगा क्या क्या, इसमें हमारा आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी आता है इसमें। देन पेपर 2 में हमारा आता है इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को सारा उसी में आ जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, देन पेपर 3 जो हमारा है, पेपर 3 में हमारा आ जाता है साइंस एंड टेक आ जाता है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है एंड इकोनॉमी आ जाता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा करंट बेस पे। एंड पेपर 4 दैट यू ऑल नो, इट बेस्ड ऑन एथिक्स, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो हमारे 4 जो जीएस पेपर्स कवर करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस हैं, दैट यू नो ऑप्शंस, देयर आर अलग अलग ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जो भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पबैट है, एनी ऑप्शन यू कैन चूज, जो भी आपकी चॉइस होती है। ठीक है, देन ऐसे की अगर बात की जाए तो ऐसे यूजुअली जो होता है, ऐसे राइटिंग जो है यूजुअली जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना या मैगजीन्स वगैरह पढ़ना, तो ऐसे हमारा वहीं से कवर होता है। और वो मोस्टली जो ऐसे आएगा वो ज्यादातर ऐसे जो रहता है, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जो एग्जाम हो चुके हैं, ऐसे जो है वो करंट बेस्ड पे ज्यादातर पूछा जाता है। तो जो बच्चा अगर करंट के टच में रहेगा तो उसका ऐसे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और इस एग्जाम में मैं इन शॉर्ट कहूंगा कि इस एग्जाम में आपको करंट के साथ अप टू डेट रहना कैंडिडेट को बहुत ही, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट कवरिंग, विदाउट टचिंग द करंट, यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, दिस इज श्योर। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड सर यहाँ पे, सर मैं मार्क्स की वेटेज को भी बताऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि 7 पेपर्स जैसे सर ने डिस्कस किया अभी, तो 7 पेपर्स ही मेरिट डिसाइड करते हैं। और ईच आपका सब्जेक्ट होगा, ईच पेपर जो होगा कैरीज 250 मार्क्स ईच, तो 250 मार्क्स ईच होगा। वेयर एज जो आपका इंटरव्यू रहेगा दैट इज ऑफ 275 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। तो बाकी सर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू बलविंदर सर। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 29 को हमने अपना सेमिनार अब रखा है, सुबह 11:30 बजे का टाइमिंग हमने शेड्यूल किया है।
मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप टाइम निकाल के सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। बाकी हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोगों को कुछ ऑफिसर्स से मिलने का मौका दिया जाए। हमारी कोशिश पूरी है। वी आर इन टच विद सम ऑफ द ऑफिसर्स ऑल्सो। मेरी आप लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। कुछ और वीडियोस के साथ भी हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।